अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा है। आज हम जो है ना क्लीनिंग के हवाले से जो है ना वो बात करेंगे। तो आज जो है ना मैं अपने साथ अपने रूम की क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपने रूम को जो है ना वो क्लीन रखती हूँ, बच्चों के साथ साथ जो है ना रूम को कैसे क्लीन रखा जाता है। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी जो है ना बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया था और जो है ना मैं यहाँ पर मैंने कहा चलो क्लीनिंग कर ली जाए। तो मेरी हेल्पर भी जो थी ना वो साथ ही थी, तो मैंने उससे थोड़ा बहुत मैंने कहा आप काम करो, थोड़ा बहुत साथ में मैं आपके करवाती हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने ही काम कर लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो बेडशीट चेंज किया करें। आप भी क्या किया करें, जब भी है ना सुबह को उठें जो है ना वो नाश्ता करके या नाश्ते से पहले बच्चे अगर जाग रहे हैं तो फ़ौरी अपनी बेडशीट को ना चेंज करने की कोशिश किया करें। जब जब बेडशीट जब चेंज हुई होती है ना, मतलब क्लीन लगती है या फिर बेडशीट बिछाई होती है तो कमरा इतना ना मैसी नहीं लगता, इतना खलार खलार नहीं लगता। तो कमरा ना बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, नीट नीट लगता है। तो अगर बेडशीट बिछी हो और सारे काम ना भी किए हो ना तो कुछ इतना वो लगता नहीं है कि काम ऐसे लगता है जैसे थोड़ा बहुत रूम बहुत नीट है हुआ है। और जब काम सारे किए और बच्चे सो रहे हो ना तो बेडशीट ना बिछाई जाए तो ऐसे लग रहा होता है कि पूरा कमरा जो है ना अभी नीट करने वाला है। तो आप भी कोशिश किया करें, अपनी एक रूटीन सेट कर लें कि जब भी आपने जो है ना वो उठना है, अगर बच्चे आपके साथ ही उठ गए हैं तो फ़ौरी अपनी बेडशीट को जो है ना वो सेट कर लें। तो ऐसे आपके कमरे में ना खलार खलार नहीं लगेगा, कमरा बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जी देखें बेड का एरिया क्लीन हो चुका है। बेडशीट जब सेट कर ली जाए ना तो वाकई में सारा एरिया जो है ना वो नीट एंड क्लीन और टाइडी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बेडशीट भी मैंने बिछा ली थी जल्दी जल्दी से। तो आज यहाँ पर ना सारी चीज़ें जो है ना बच्चे क्या करते हैं, चीज़ें बिखेरने में रहते हैं और माएँ जो होती हैं वो चीज़ें उठाने में रहती हैं। तो यहाँ पर ये सेटी जो है ना मैंने वॉश की थी, इसकी फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने वॉश की। तो इसलिए इसके ऊपर ना मैंने ये कपड़ा बिछा दिया ताकि जब जब गंदा होगा तो कपड़ा ही गंदा होगा, नीचे से सैटी गंदी नहीं होगी। क्योंकि सैटी को साफ़ करना ना बहुत मुश्किल। यकीन करें मेरी फिंगर्स जो है ना उस पर ज़ख़म हो गए थे, इतना मैंने अच्छे से इसको साफ़ किया। तो ब्रश मार मार के ना तो मेरी फिंगर्स पे जहाँ पर ना निशान बन गए, ज़ख़म हो गए। तो मैंने कहा अब तो जो मैंने इसको साफ़ कर लिया अच्छे से, तो अब इसके ऊपर ना कपड़ा बिछाना बनता ही बनता है। क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो बच्चे कभी कोई चीज़ रख देते हैं या कोई कपड़े गीले हैं या कुछ भी चीज़ रखी जाए ना तो उस पे निशान बन जाते हैं। कि लाइट गोल्डन सा कलर है तो इसलिए मैंने ना कपड़ा बिछा दिया। अगर आपके रूम में भी कोई इस तरीके का सोफ़ा, दीवान, चेयर्स, कोई सेटी है तो आप भी क्या करें उसके ऊपर कपड़ा डाल लिया करें। जब कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, चलो बंदा फ़ौरी उतार देता है। अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में ना जो आप कोशिश किया करें कि इसके ऊपर अपने अंदर जो भी आपकी ऐसी कोई चीज़ है, कुछ चेयर्स वगैरह, तो आप भी उसके ऊपर कपड़ा डाल के रखा करें ताकि गंदी ना हो चीज़ें। तो इनको वॉश करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर जी अब मैंने जो है ना वो सारा रूम जो है ना वो नीट कर लिया था, सारा मैंने खिलार उठा लिया। तो मैंने कहा चलो झाड़ू चपड़ी कर लीजिए। अच्छा ये कूलर जब चलाते हैं ना तो नीचे जो है ना वो पानी के ड्रॉप्स गिरते हैं और सम टाइम ऐसे होता है कि चीज़ें गिर गुर जाती हैं तो फिर बच्चे वो जो है ना वो खिलार डालते ही रहते हैं। तो इसलिए मैं कूलर और ये छोटी बच्चों की जो कबर्ड है ना इसको बाहर निकाल के साइड पे करके झाड़ू तपड़ी करती ही रहती हूँ कि ताकि जो है ना वो जब भी कबर्ड पीछे की जाए या कूलर पीछे किया जाए तो एरिया जो है ना वो नीट ही रहे, गंदा ना लगे। तो यहाँ पर जी अब मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेते हैं। रूम तो मैंने क्लीन कर नीट कर लिया, खिलाड़ सारे उठा लिए। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। अच्छा आप जब मर्ज़ी जो है ना दिन के टाइम झाड़ू लगाएं, लेकिन ये है कि मगरिब के टाइम ना आप झाड़ू ना लगाया करें बिल्कुल भी। अपनी ये एक बना लें बात के मगरिब के वक्त जो है ना आपने झाड़ू नहीं लगाना। कहते हैं कि जो लोग बात सुनी सुनाई है लेकिन कहते हैं, बड़े भी कहते हैं कि मगरिब के बाद जो है ना मगरिब के वक्त लगा लें जो है ना, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि उस वक्त अगर झाड़ू लगाओ तो सारा रिस्क जो है ना वो घर से चला जाता है। तो इसलिए ना झाड़ू ना लगाया करें। पुरानी बातें बहुत सी अच्छी भी होती हैं। कहते हैं ना कि कुछ मिसालें जो होती बड़ी सबकदे होती हैं।
तो वो वाकई में ही सबकदेह होती हैं, तो बड़ी अच्छी बातें होती हैं। तो अगर आपको भी कोई अच्छी चीज़ के बारे में पता है तो आपको भी चाहिए आप दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे भी उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो क्या करते हैं, अगर उसको उनको कोई अच्छी चीज़ के बारे में नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो छुपाते हैं लोगों से ताकि दूसरों को पता ना चल जाए। तो ऐसे पता नहीं लोग क्यों करते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। अगर आपको नॉलेज है तो चाहे जितना इंसान, कहते हैं कि जितना इल्म इंसान दूसरों के साथ शेयर करता है, अपना जो है ना इल्म शेयर करे ना, तो इंसान की इल्म जो है ना वो बढ़ता है, घटता कभी भी नहीं है। ये एक ऐसी दौलत है, आप जितना इसको शेयर करोगे ना, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो दूसरा भी आगे से आपको बताएगा, शायद कि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए मज़ीद। तो लोग जो है ना वो शेयर नहीं करना पसंद करते, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी चीज़ के बारे में पता है तो आप ज़रूर शेयर किया करें। तो आज जो है ना मैंने यहाँ पर कहा ये ड्रॉअर वाली साइड जो है इसको भी बाहर करूँ साइड पे, और इसके पीछे से भी ना जो सारा गंद निकाल लिया जाए। तो मैंने कहा आज जो है ना इस एरिए को जो है ना वो नीट क्लीन करती हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया इसको जो मैंने छेड़ा ही। पहले तो मुझे लगता ही नहीं था, ये जो है मुझे ऐसे लगता था जैसे ये फ़िक्स ही है, लेकिन ये थोड़े ही महीने हुए और मुझे पता चला ये फ़िक्स नहीं है। तो एकदम ये कॉर्नर में ऐसे सेट था ना कि ऐसे लगता ही नहीं था ये जो मूव हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पर जी, अब यहाँ पर भी काफ़ी जो है ना बच्चे क्या करते हैं, सारे टॉयज़ अपने कभी कहीं फेंक देते हैं, कभी कहीं फेंक देते हैं। तो फिर वो सारे टॉय इकट्ठे करने में ना बड़ी मेहनत लगती है, बच्चे तो आराम से फेंक देते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ जो है, अगर आपके बच्चे हैं ना छोटे छोटे, उनको खेलने दें। ये ना कहें कि बेटा बिखेरो ना, खिलाड़ ना डालो, नो, बच्चों की एज यही होती है खेलने की। तो मैं तो बच्चों को बिल्कुल भी मना नहीं करती, मैं कहती हूँ जाओ खेलो, इंजॉय करो। तो बाद में बंदा खिलाड़ उठा लेता है बच्चों का, वो कोई बात नहीं होती, लेकिन बच्चों को ना खेलने दिया करें। बच्चों की यही एज है खेलने की, बाद में बच्चों ने जो है ना स्कूल गोइंग हो जाना, फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मतलब जब जब जैसे बेचारे बड़े होते जाएंगे फिर थोड़ी ना उन्होंने खेलना है, या फिर थोड़ी ना आप लोगों ने उनके खिलाड़ उठाने हैं। बस यही एज होती है, बच्चों को बचपन उनका ना इंजॉय करने देना चाहिए, ना कि उनको रोक टोक करनी चाहिए कि यहाँ ना खेलो, यहाँ ना गंद बिखेरो। बच्चे जैसे खेलते हैं उनको खेलने दें, उनको इनकी लाइफ इंजॉय करने दें। बोरिंग तो हम, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो फिर उस तरीके से लाइफ इंजॉय नहीं कर पाते। तो मेरा तो यही मशवरा है कि बच्चे अगर खेलते हैं, खिलाड़ डालते हैं, उनको डालने दिया करें। तो यहाँ पर जी मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया और यहाँ पर जो है ना वो तपड़ी लगा दी। तो चलो, मैंने कहा ये एरिया भी जो है ना वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना एलसीडी का जो फ्रेम सबसे टॉप पे है, वो भी मैंने थोड़े दिन पहले जो है ना वो क्लीन किया था। उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डस्ट पड़ी थी, चीज़ें बिखरी थी। तो समटाइम ऐसे होता है, कोई भी चीज़ें ऊपर रख दो, कोई भी चीज़ें ऊपर रख दो, तो वो भी मैंने थोड़े दिन पहले ना अच्छे तरीके के साथ सारा जो है ना साफ़ किया था। तो ये होता है कि किसी दिन थोड़ा सा काम कर ले बंदा, दूसरे दिन फिर थोड़ा कर ले, एकदम से बटन सर पे सवार कर लेना कि आज ही सारा काम करके जो है ना सांस लेना, फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा काम करके ना आसानी भी होती है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पर जी रूम में से सारा झाड़ू लगा लिया था, तो अब मैं बाहर आ गई। तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी सारा झाड़ू लगा के ना तो कूड़ा एक जगह पे इकट्ठा कर दें। तो आप भी कोशिश किया करें कि अपने रूम को जो है ना वो नीट क्लीन रखा करें। तो जैसे ही बच्चे खेल रहे हैं, जब बच्चे खेल के फारिग हो गए या सो गए हैं या बच्चे बाहर चले गए, तो अपने रूम को फ़ौरी जो है ना वो क्लीन कर लिया करें, क्योंकि रूम नीट होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं ना कि जब घर की डीप क्लीनिंग की जाए तो जो है ना वो अंधेरी आ जाती है, और जब सफाई ना की जाए तो मेहमान आ जाते हैं। ये तो वाकई में ही बात है। और जैसे कि रात को इतनी ज़्यादा जो है ना वो बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई, मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन ये है कि वो आंधी तूफ़ान की वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा खिलार हो गया। मैंने कहा लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये मिट्टी तो उठाई जाएगी, लेकिन ये है कि जो इतना ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया ना, उसका भी तो सुकून हुआ ना। तो शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक के हर हाल में देखे। पिछले दिनों इतनी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का जो दिन है ना वो बहुत ही पुरसुकून है। आज इस कदर गर्मी नहीं, हाँ जब काम करते हैं तो फिर थोड़ी गर्मी लगती है, तो काम करो तो गर्मी लगती है, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी नहीं लग रही। आज मौसम काफ़ी हद तक जो है ना वो ठंडा है। तो सुबह तो ना थोड़ी थोड़ी हवा भी साथ साथ चल रही थी, तो लेकिन शाम का टाइम हो गया तो हवा थोड़ी सी ना जो बंद होगी। तो लेकिन है कि काफ़ी बेहतर जो है ना वो मौसम है पहले से ज़्यादा। पिछले दिनों तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी
कि दिल ही नहीं करता था कोई काम करने को। लेकिन ये है कि काम तो एक रूटीन है, वो करने पड़ते हैं। तो झाड़ू मैंने सारा लगा लिया, तो अब जो है ना मैं तपड़ी लगा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना वो तपड़ी लगा ली जाए। तो बाजी को मैंने कहा था कि आप जो है ना, मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि आप थोड़ी बहुत बाहर से, मैंने उससे डस्टिंग करवाई। मैंने कहा आप जो है ना चूल्हा साफ़ कर दें, शेल्फ थोड़े बहुत बर्तन जो है ना वो वॉश कर दें, तो मैं उतनी देर तक ना ये काम कर लेती हूँ। ऐसे मिलजुल के जो है ना वो काम जल्दी हो जाता है, तो फिर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ कि चलो थोड़ी सी बेचारी के साथ हेल्प भी हो जाएगी, तो काम भी जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए ना, मेरी कोशिश होती है कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। फिर नमाज़ भी पढ़नी होती है, और फिर नमाज़ पढ़ने में भी जो है ना वो टाइम, ज़ाहिर बात है वज़ू करके नीट क्लीन होके ही नमाज़ पढ़नी है। तो फिर अगर हेल्पर के पीछे ही फिरते रहेंगे तो फिर तो वो जी सारा दिन ही गुजार के चली जाएगी। इतना स्लो काम करती है मेरी हेल्पर जो है ना हमारी, काफ़ी स्लो काम करती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है चलो थोड़ी बहुत इसके साथ हेल्प करवा देती हूँ, ताकि जो है ना जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ पर तपड़ी भी मेरी सारी जो है ना रूम में मैंने लगा ली थी। तो मैंने कहा जल्दी से ना तपड़ी लग जाएगी ना, तो कमरा जो है ना नीट हो जाएगा। चलो आज मैं ना, पहले मेरी रूटीन ये है कि मैं डस्टिंग जो है ना वो झाड़ू करने के बाद जो है ना फौरी डस्टिंग करती हूँ, लास्ट पे जो है ना वो तपड़ी लगाती हूँ। तो आज मैंने जो है ना वो तपड़ी पहले लगा ली। मैंने कहा चलो पहले तपड़ी लगा लेती हूँ। तो अभी मैंने जो है ना क्लीनिंग करके खाना भी बनाना था, तो मैं कह रही थी चलो खाना बना लेती हूँ जल्दी से, तो फिर जो है ना खाना भी बन जाएगा ना, तो टेंशन फ्री हो जाऊँगी। जब खाना बना होता है ना, क्लीनिंग की होती है, फिर बड़ा ही पुरसकून होता है, और बैठने का भी मज़ा आता है, और बातें करने का भी, या मोबाइल चलाने का, एडिट करने का वीडियो, तो मज़ा आता है। अदरवाइज़ खिलार के अंदर तो मोबाइल चलाने को भी मन नहीं करता। खाना ना बना हो तो मेरे सर पर बर्डन सवार होता है कि अभी खाना नहीं बना। तो यहाँ पर सारी मैंने जो है ना वो तपड़ी लगा ली, और बाजी ने भी काफ़ी हद तक जो है ना वो काम कर लिया। सीढ़ियों से उन्होंने तपड़ियाँ लगा ली दोनों से। फिर जो है ना वो चूल्हा साफ़ कर दिया, बर्तन थोड़े वॉश करने वाले थे वो वॉश कर दिए। तो यहाँ पर जी ऑलमोस्ट जो है ना मेरा काम डन हो गया था। क्लीनिंग का भी, मेरी डस्टिंग जो है ना वो बाकी थी। अच्छा, मैंने आपको कितनी मरतबा बताया ना, हमारा जो घर है ना वो रोड के ऊपर है, सड़क के ऊपर, तो डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, तो जिसकी वजह से ना बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। डेली जो है ना वो डस्टिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वॉशरूम भी जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया था। तो मैंने कहा चलो एक मरतबा ना मैं अपने पाँव अच्छे से धो लेती हूँ, और यहाँ पर जो है ना वो वाइपर लगा लेती हूँ, ताकि अच्छे से जो है ना वॉशरूम जल्दी ड्राई हो जाए। जब गीला होता है ना तो गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा, मैंने कहती हूँ एक मतलब फिर से ना वाइपर लगा लेती हूँ। वाइपर लगा लेना तो फिर ड्राई हो जाए, फिर इतना नहीं खतरा होता। फिर बच्चे भी जो है ना, बच्चों ने भी वॉशरूम में आना होता है, तो फिर बच्चे ना फिसल ना जाए, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वॉशरूम जो है ना वो ड्राई ही रहे, बच्चे ना कहीं गिर जाए। बच्चों का तो खतरा होता ही होता है, बड़ों का भी खतरा होता है कि बड़े भी ना गिर जाए। तो यहाँ पर जी मैंने वाइपर भी लगा लिया, तो यहाँ पर हमारा वॉशरूम भी क्लीन हो चुका था। आप भी कोशिश किया करें अपने घर को नीट क्लीन रखा करें। एक मरतबा जो है ना, ज़्यादा टाइम इतना नहीं लगता। एक मरतबा जब क्लीनिंग हो जाती है ना सुबह के टाइम, तो फिर शाम के टाइम इतनी ज़्यादा वो एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर थोड़ी थोड़ी ही क्लीनिंग करनी पड़ती है। अगर एक टाइम भी अच्छे तरीके के साथ क्लीनिंग ना हो, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको शाम टाइम करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो क्या करती हैं कि शाम के टाइम जो है ना वो क्लीनिंग करवाते हैं, या उनके हेल्पर्स जो है ना शाम के टाइम, जिस दिन के टाइम हम सोते हैं और रात को हम शाम को 3-4 बजे जो है ना हेल्पर्स जाती हैं और क्लीनिंग करती हैं। तो कितनी अजीब सी बात मुझे लगती है कि सुबह सवेरे जो है ना वो उठना चाहिए और क्लीनिंग करें, अपने घर के काम करें, और शाम का टाइम जो है ना वो आराम का होता है, तो उसमें आराम करना चाहिए। चले, हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जी मेरा ये बेसन भी साफ़ कर लिया, तो मैंने अच्छे तरीके के साथ बेसन भी साफ़ कर लिया। तो अब मैंने कहा चलो अब मैं ना जो है ना वो डस्टिंग कर लेती हूँ जल्दी से ना, सारी चीज़ों की डस्टिंग कर लूँगी ना, तो काम मेरा जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैंने डस्टिंग कर ली। ये ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे ये कपड़ा। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये ना आपको कहीं से भी, जहाँ से टॉवल्स वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ से मिल जाएगा। यकीन करें, इसके साथ इतनी अच्छी डस्टिंग होती है, इतने अच्छे तरीके के साथ जो है ना क्लीनिंग हो जाती है। और आम कपड़े जो है ना हम चेंज कर कर के थक गए थे कि कभी कोई कपड़ा कभी कोई कपड़ा, और डस्टिंग भी अच्छे से नहीं होती, कोई निशान नहीं रहता। बस ये है कि इसको थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छे तरीके के साथ, अच्छा मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा सर्फ डालती हूँ, अच्छे से इसको धो के ना, निचोड़ के, फुल निचोड़ के जो है ना इसको वो ना रख देती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। या फिर जब जब क्लीनिंग कर ली, डस्टिंग कर ली ना, फिर भी इसको सर्फ के साथ धो के अच्छे से निचोड़ के तो डाल देती हूँ। यकीन करें, इतने अच्छे तरीके के साथ इसके साथ डस्टिंग हो जाती है ना, कोई गंद नहीं रहता, निशान भी कोई नहीं पड़ते। और ये देखें, ये मेरी कबर्ड, बच्चों की कबर्ड है, तो इसके ऊपर ना जो लाइंस बनी हुई ना, इसके अंदर मिट्टी जो है ना वो आ जाती है, और वो बड़ी जो है ना इतनी बुरी तरीके के साथ जम जाती है, फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपनी हेल्पर को कहा ये मैं खुद साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर कूलर जो है ना, इसके ऊपर भी विंडो खुली होती है और डस्ट पड़ती रहती है, तो मैंने कहा चलो कूलर को भी साफ़ कर लेती हूँ। और कूलर तो डेली ही साफ़ जो है ना वो मैं करवाती हूँ।
तो यहाँ पर जी ऑलमोस्ट डस्टिंग भी हो चुकी थी, बस थोड़ी सी डस्टिंग एक साइड टेबल रह गई थी और बेड का एरिया रह गया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रूम नीट क्लीन हो गया, बाहर का ये एरिया नीट क्लीन हो गया, किचन भी, और ऊपर से जो है ना वो पहले ही मेरी हेल्पर जो थी ना ऊपर वाले पोर्शन उसने क्लीनिंग कर ली थी। तो सारी क्लीनिंग होगी, जब क्लीनिंग हो जाती है ना तो बड़ी सुकून की नींद आती है और बड़ा सुकून से बाकी सारे जो काम हो जाते हैं, खाना वगैरह भी जो है ना वो सुकून से बना लिया जाता है। फिर कोई ना टेंशन नहीं होती कि अब जो है ना अभी क्लीनिंग भी करवानी है और जी अभी खाना भी बनाना है। तो क्लीनिंग जो है ना यहाँ पर हो गई। तो आप भी अपने रूम को नीट क्लीन रखा करें। देखें जब इंसान का रूम नीट क्लीन, एक रूम ही होता है जहाँ पे इंसान सुकून से बैठता है, लेटता है। तो जब कमरा भी साफ़ सुथरा ना हो तो फिर क्या फ़ायदा कि कमरे के अंदर जहाँ लेटना है वही साफ़ सुथरा ना हो, जहाँ पे रहना है वो चीज़ साफ़ सुथरी ना हो। तो आप भी कोशिश किया करें कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखा करें। आपका घर जितना साफ़ सुथरा होगा लोग आपकी उतनी ही तारीफ़ें करेंगे। कि किसी का घर हम गए थे और उनका घर बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छा था। तो अपना जो है ना थोड़ा सा अपनी नींद अपना जो है ना वो कम कर ले इंसान, लेकिन अपने घर को जो है ना वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो सफाई जो होती है ना वो निस्फ ईमान है। देखें आधा ईमान जो है ना बींगा मुस्लिम, आधा ईमान जो है ना हमारा सफाई, मतलब सफाई जो है ना वो निस्फ ईमान है। तो हर चीज़ को नीट क्लीन रखना हमारे ईमान में शामिल है। तो यहाँ पर जी हमारा जो है ना रूम मेरा नीट क्लीन हो चुका था और बाहर का भी एरिया नीट क्लीन हो गया। तो अब यहाँ पर मैं आपको फाइनल दिखा देती हूँ कि रूम मेरा जो है नीट हो गया है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, मेरा रूम की क्लीनिंग अच्छी लगी हो, मेरा रूम अच्छा लगा हो, तो आपने कर देना है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके बिल्कुल भी नहीं वॉच करना। तो यहाँ पर जी मैं आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।